तो इसका मतलब यह है कि कोई इंसान है जो हूबहू वैसे ही दिखता है जैसे मैं पहले दिखता था, और वो यही कहीं है। करेक्ट? तो सबके मन में अब शक आ गया है कि मैं रमन हूं या नहीं हूं। अगर मैं रमन नहीं हूं तो मैं हूं कौन? तू बता मुझे रोहित, तुझे नहीं लगता कि मैं तेरा पापा हूं? हाँ बोल। रमन रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स, जस्ट लीव हर। रमन ऐसी बात नहीं है, बस उस टेक्नीशियन ने हमसे कहा है ना, लेकिन वो पहले शक्ल वाले रमन को किसी ने नहीं देखा। तो फिर मम्मी जी को कॉल किसने किया था? क्यों हो रहा है ऐसा? रमन की आइडेंटिटी पे बार बार सवाल क्यों उठ रहा है? एक बात तो हमें माननी होगी कि इस सब के पीछे जो कोई भी है ना, वो हमारा दुश्मन है और अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। इसीलिए तो पहले उसने पापा पर अटैक किया, फिर उस डॉक्टर का खून, और फिर युग को फंसाया। ये जो कोई भी है बहुत अच्छे से जानता है कि इस वक्त पापा की आइडेंटिटी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और वो इस बात का पूरा फायदा उठा रहा है। दिस इज ऑल अ सेटअप पापा, वरना ये सब अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? उस इंसान ने आकर इस लैब टेक्नीशियन को भी कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली आई डोंट इवन नो कि वो सच बोल रही थी या नहीं, क्योंकि इस वक्त वो भी मिसिंग है। लेकिन हाँ, दादी को कॉल इस बात से ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि इस सब के पीछे हमारा कोई दुश्मन है। इसीलिए ये सब ये जानबूझकर कर रहा है। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इस सब के पीछे वो नताशा है, वरना ऐसे इसी वक्त कैसे वो आ सकती थी? एंड वैसे भी वो इतने टाइम से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रही है ना। वो आपको हमसे दूर करना चाहती है पापा। और मुझे लग रहा है ये सब कुछ ना उसी का प्लान है, वो ही है सबके पीछे। ये लैब टेक्नीशियन के बारे में क्या बता रही हो तुम? मिली उससे? नहीं इशिमा, टेक्नीशियन से बात नहीं हो पाई है, वो मिसिंग है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और इशिमा, रूही बिल्कुल सही कह रही है कि सेटअप ही है, पापा की जान को खतरा है। इशिमा प्लीज। मैं ठीक हूँ। हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? मैं ठीक हो गई हूँ ना? रमन की जान खतरे में है, मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे हो तुम लोग? बहुत हो गया, सच में रमन की जान खतरे में होगी और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। प्लीज मेरा सामान पैक करो, जल्दी से मुझे यहाँ से लेके चलो तुम लोग, प्लीज। इशिता प्लीज रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, ये हमारा हॉस्पिटल है। यहाँ रमन और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई कैन गारंटी यू दैट। लेकिन सबसे पहले हमें उस टेक्नीशियन से मिलना होगा ताकि बातें क्लियर हो जाए। हाँ ताजी, आई ट्रस्ट यू, आई टोटली ट्रस्ट यू। मुझे मालूम है यहाँ पे आपने अच्छी खासी सिक्योरिटी की होगी, लेकिन हमारे घर का क्या? बाकी फैमिली मेंबर्स तो सब घर पे है ना, बच्चे हैं वहाँ, मम्मी जी पापा जी सब है। और मम्मी जी वो तो बेचारी बीपी पेशेंट है, कोई उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। सोचो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। प्लीज हम यहाँ नहीं रह सकते अब, और प्लीज मुझे घर भेजिए ना प्लीज। हम सब साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अम्मा आपको स्ट्रांग रहना होगा प्लीज। ठीक है इशिता, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि घर जाने से तुम्हें आराम मिलेगा, मैं अभी और इसी वक्त डॉक्टर से बात करती हूँ और तुम्हारी डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट तैयार कर देती हूँ। ओके? थैंक यू। रमन, हम आपके साथ हैं, मुझे आप पे शक नहीं है। प्लीज प्लीज स्टे रिलैक्स्ड। उसने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया मिलने? पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, ये तो वही क्लीनर है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अब क्या होगा? अगर उस औरत ने मुझे देख लिया इसके साथ तो मेरी तो जान ही ले लेगी।
पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। मैं निकल लेती हूँ। कहाँ भाग कर जा रही हो? मैं कहाँ भाग रही हूँ? वैसे आप हो कौन? पहले मुझे ये बताइए कि नताशा ने आपको कितने पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के? क्या बोल रहे हो? नताशा? कौन नताशा? मैं किसी नताशा को नहीं जानती। वैसे तुम हो कौन जो मुझसे ये सब पूछ रहे हो? चुपचाप चले जाओ वरना मैं यहाँ चिल्लाऊंगी। अब चिल्लाना चाहती है, चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए, लोगों को बुलाइए यहाँ पर। बट उसके पहले सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए आप। जिस औरत के कहने पे आप ये सब कुछ कर रही है ना, वो औरत बहुत खतरनाक है, बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, वो भरोसे के लायक नहीं है वो। और मुझे ये भी पता है कि आप दोनों क्या करने जा रही हैं। आप जो करने जा रही है ना, उसमें सिर्फ आपको जेल नहीं होगी, बहुत लंबी जेल होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप सच बता दीजिए, वरना क्या होगा कि... वरना क्या? मैं अभी इसी वक्त यहाँ पे चिल्ला के सबको बता दूंगी कि तुम मुझे हैरेस कर रहे हो। उसके बाद तुम्हारी हालत क्या होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। आपका मुंह है, आपकी आवाज है, चिल्लाइए आप। और एक बात सोच लीजिए कि मैं आपके ही फायदे की बात करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी बात मानती हैं तो नताशा ने जितने पैसे आपको दिए थे उससे 4 गुना ज्यादा पैसे मैं आपको दूंगा मेरी बात मानने के। चाचा चाय देना। जितना वो औरत मुझे दे रही है उससे डबल पैसा ये आदमी देगा। क्या करूं? किस पे भरोसा करूं? पर मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? हो सकता है तुम्हारा कोई प्लान हो मुझे फंसाने का। मेरी बात मानेंगी तो आप कहीं पर भी नहीं फंसेगी, और अगर नताशा की बात मानती है तो आप 100% फंसेगी। बाकी आपकी मर्जी। पता नहीं, पर दिल नहीं मान रहा। अगर आपकी बात मान के फंस गई तो? चलो ठीक है, बताओ क्या करना है। कमाल है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। पेरियप्पा, रियली सॉरी, हम आपको बता ही नहीं सके। ऊपर से पेरियम्मा भी यहाँ नहीं है ना, हमें लगा आप ऐसे ज्यादा परेशान हो जाओगे। अय्यर साहब, एक्चुअली हम आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे, इस वजह से। भला जी कैसी बात कर रहे हैं आप? स्ट्रेस क्यों नहीं होगा? आखिर बाप हूं मैं उसका। अपा, इधर आइए। ईशू, आई एम सॉरी बेटा, मैं तुझे हॉस्पिटल देखने आ नहीं सका। अभी ठीक है ना? कैसी दिख रही हो आपको? ठीक दिख रही हो ना? अच्छी दिख रही है। बस ठीक हो। इशिता, शुक्र है मेरे मालिक दा, मेरी पुत्र आ गई। इशिता पुत्र तू आ गई, रब दा लाख लाख शुक्र है। पल्ला साहब आपने मेरे को बताया क्यों नहीं? अरे तोशी जी, आप सो रहे थे, इस वजह से आपको डिस्टर्ब नहीं किया हमने। पुत्र चल, गल सुन, मैं ना तेरे नाल एक बड़ी जरूरी गल करनी है। तू आ मेरे साथ चल, आजा जल्दी। तोशी जी, की गल कर रहे हो? अभी हॉस्पिटल से आई है, थकावट हो रखी होगी उसके, उसे आराम से अपने रूम में जाने दो, आराम करने दो। नहीं नहीं, मैं तेरे नाल हुने गल करनी है। अब मम्मी जी, मैं बस आका को अभी उनके कमरे में ही लेके जा रही हूँ, फिर आप वहां जाके बात कर लेना। नहीं नहीं, मैंने अभी बात करनी है। बैठो आप, बैठो ना मम्मी जी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। नहीं नहीं पुत्र, तुझे नहीं पता। मम्मी जी, वो जो सामने बैठे हैं ना, वो हमारे रमन है, मेरे रावण कुमार है। मम्मी, जो आपको फोन कॉल आया था वो कोई बहरूपिया था,
वो रमन बन के बात कर रहा था, प्लीज उसकी बातों में मत आओ। ये हमारे रमन है जो खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। प्लीज यकीन कर लो कि ये आपका बेटा है। पर पुत्र, उसने तो फोन पे कहा था कि उसकी जान खतरे में है। मैं तो बस रमन। चेहरा बदल जाने से क्या रिश्ते बदल जाते हैं? मम्मी जी, मैं आपका रमन हूं, जिसको आपने जन्म दिया है। मेरी आंखों में देखो मम्मी जी और पहचानो मुझे। मैं रमन हूं आपका। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।